दीजिएगा, बोले कि सुबह में हम छोड़ देंगे। बाकी सुबह में छोड़ा नहीं, उनका डेट मृत्यु का खबर आया तो हम लोग गिर के 11 बजे रात तक थाना में जाते हैं तो बोलते हैं कि सुबह में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन थाना का आज कहना है कि थाना के अंदर जो लड़का था सतीश, उसको ले ही नहीं जाया गया, जबकि इन लोगों का कहना, और सुबह में पता चला कि वो पीएमसीएच में है। जब ये लोग वहाँ गए तो उसका डेथ हो चुका। हम इसका पिताजी हुए, हम बड़ा बहन है, हम छोटी बहन है, उससे बड़ा है। हम भी आया था, हमको वही नौकरी से करवाइए, जो नौकरी से हटा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ सुल्तानगंज थाना में, और जैसा कि यहाँ पे आपको बताते चले, रोड जाम किए गए हैं। रोड जाम इसलिए किया, एक व्यक्ति को 30 तारीख को, जैसा उनके परिजनों का कहना है, सुल्तानगंज थाना उन्हें पकड़ कर ले जाती है नशे के हालत में। जो शराब वो पीने के इस केस में उसे ले जाती है रोड पर से, घर से नहीं रोड पर से ले जाती है, जैसे उनका परिजनों का कहना है। लेकिन रात में ले जाती है, सुबह में खबर मिलती है उनके परिजनों को कि PMCH में वो भर्ती है। वहाँ जब जाते परिजन तो देखते हैं कि उनकी बॉडी है, यानी कि वो डेड कर चुके हैं, मर चुके हैं। परिजनों का कहना है कि ये कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, जांच का विषय है। पुलिस की कस्टडी में गई, पुलिस केस मारा, लेकिन प्रशासन कुछ और कह रहा है। तमाम बिंदुओं पर जांच का विषय है, क्या मामला है, पूरी तरीके से जांच का विषय है, कैसे क्या मामला हुआ, तमाम विषय को देखने वाली बात है। ये बड़ा गंभीर 30 तारीख का है, सतीश कुमार का, ये बात आप समझ लीजिए। आज हमको कुछ मीडिया कर्मी ने फ़ोन किया। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ, मोहम्मद शहजाद नाम हुआ मेरा। हमें फ़ोन आया मीडिया कर्मी के थ्रू कि ऐसा आपके एक क्षेत्र में ऐसा कांड हुआ है। तो जब मैं आया तो देखा कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। जब मैं तमाम उनके गार्जियनों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 30 तारीख को ये लड़का कुछ पिया हुआ था, पी करके उसको चोट लगा हुआ था, उसमें प्रशासन बैंडेज करा करके थाना के अंदर ले गई है। इनके गार्जियन का कहना है, ले गई है, और ले जाने के बाद वहाँ पे रखे। कुछ लोग गिर के 11 बजे रात तक थाना में जाते हैं तो बोलते हैं कि सुबह में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन थाना का आज कहना है कि थाना के अंदर जो लड़का था सतीश, उसको ले ही नहीं जाया गया, जबकि इन लोगों का कहना, और सुबह में पता चला कि वो PMCH में है। जब ये लोग वहाँ गए तो उसका डेथ हो चुका था। तो ये पूरी, और उसके बाद उसके बॉडी 1 तारीख को और उसके बॉडी को इनके घर लाया गया, और आधे घंटे के अंदर में उसको किसी तरह से जो क्रियाक्रम था करा करके पुलिस अपने साथ ले जा करके इनके कुछ गार्जियन को ले जा करके जला दिया। पुलिस का कहना था कि उसका बॉडी जो है नाला में गिरा हुआ था। जिस नाला में, इन लोग का कहना है कि अगर नाला में बॉडी गिरा था तो उसका फोटोज होना चाहिए। इन लोग का लोकेशन का फोटो होगा ना, जहाँ पे अगर लाश गिरी है तो वहाँ पर फोटो लेती है फुटेज, तो वो तो होना चाहिए ना। तो यही है कि जांच का विषय होना चाहिए, और जो अगर इस देखना है क्या है। देखिए, ये एक बड़ा जांच का विषय है। जिस तरह से गार्जियन को पूरा संशय है कि प्रशासन ने उसे काफी मारा है, और स्थिति उसकी खराब हो जाने के बाद उसको PMCH भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। चाय के दुकान का अभी भी उसका दुकान है। कब ले गए थे? कब टाइम कल कितना बजे? रात में 30 तारीख को, रात में 8वीं के दिन रात में 30 तारीख को। आपको कैसे खबर था? कौन खबर की आपको? PMCH में है? PMCH में कोई आदमी, हमको खबर आया कि सतीश के हालत खराब है, मरा हुआ नहीं। थाना से कोई खबर नहीं है। हमको पता चला कि कोई लोग बोली, अदर आदमी बोली कि सतीश का हालत सीरियस है, लेकिन सतीश है ही नहीं था इस दुनिया में। पुलिस के द्वारा उसको मारा गया था। पुलिस के द्वारा मारा गया। सुल्तानगंज थाना का गराउआ टोला का लड़का है, सुल्तानगंज में ही मारा गया। उसको ला करके हड्डी टूटल था, हड्डी सब टूटल था। देख लीजिए, ये सतीश कुमार 34 साल उम्र, जावेद के हम इसका पिताजी हुए। हम बड़ा बहन है, हम छोटी बहन है, उससे बड़ा है। हम भी आया था, हमको वही नौकरी से करवाइए, जो नौकरी से हटा दीजिए। वो कह रहा है क्या सारा खर्चा वो उठाया है पुलिस वाला, जल्दी लकड़ी दे के 1 रुपया हम लोग को खर्चा नहीं। भाई से डंडा के जोर पर सर सारा थाना मेरे घर आया, मंजिल में गया और वहाँ घाट पर भी गया। मिलने के लिए हमको मिलने नहीं दिए। वो लड़का सुरक्षित था, सिटी में था, अपना बंद थे, और बंद के कारण 3 बजे भोर में या 6 बजे भोर में राकेश जी, हम मेरा दोस्त था उनका। अब क्या कारण है तो राकेश जी बताएंगे, उसके बारे में मालूम नहीं। बाकी रात में हम लोग गए थे छुड़ाने के लिए उनको। अब नशा में था कि नहीं था, बाकी उसका मालूम नहीं हमको है। बाकी कस्टडी में थे वो। हम गए थे वहाँ से, हम लोग
को हटा दिया गया। आप देखा था कि आगे से थे वहाँ? जी, वहाँ के सिटी में बंद थे, हम देख के वहाँ हैं। फिर सर से भी मुलाकात की है कि सर छोड़ दीजिएगा, बोले कि सुबह में हम छोड़ देंगे। बाकी सुबह में छोड़ा नहीं, उनका डेट भी मृत्यु का खबर आया तो हम लोग गए PMC गए। यहाँ हुआ कि PMC में हुआ, बाकी डेट नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, कौन थाना का मामला है? सुल्तानगंज थाना का मामला है। पुलिस स्टाफ से बात नहीं करवा एक यहाँ रात में बात हुई थी। थाना के मोड़ पर सड़क जाम थी, क्या मामला है? मामला जैसे परिजनों लोग का कहना है कि 30 तारीख का मामला है कि उनका बच्चा बहुत पिया हुआ था, थाना द्वारा उसको लाया गया और पीट पाट के उसकी हत्या कर दी गई। मगर ये सरासर गलत है। हम लोग को सूचना सुबह मिली 1 तारीख की सुबह, क्योंकि 30 तारीख के दिन 8वीं था, सारे पदाधिकारी ड्यूटी में थे, यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ 40 पदाधिकारी और गार्ड को छोड़ के। हम लोग को सुबह पता चला, अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पता चला कि एक आदमी अत्यधिक नशे में हालत में नाली में गिरा हुआ है। तो हम लोग इसका सूचना पाया, तुरंत उसको बुलाया गया और तब तक हम लोग जानते थे कि अज्ञात है। तुरंत हम लोग इसको उठा के PMCS भेजे। तब तक पता चला जो यही का गरुआ टोला का रहने वाला सुजीत है। तुरंत हम लोग परिजनों को भी खबर किए। हाँ, इस संबंध में फिर वहाँ पे PMCS गया, इलाज चला, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार परिजन में से 3-4 घंटा तक कोई नहीं आया। इन लोगों का कहना था कि अत्यधिक नशे में ये लोग भी जानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1 तारीख को फिर उसके पोस्टमार्टम किया गया। इनके ये लड़के भी थे, दोनों बेटे वहाँ मौजूद थे, उनके तो पोस्टमार्टम भी हुआ। उसके बाद इनका पूरा क्रियाक्रम हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखित भी दिया कि हमें किसी प्रकार की किसी से कोई शिकायत नहीं है। उस संबंध में इसके बयान पे ही फिर लिखित बयान पे ही केस दर्ज हुआ। हाँ, और फिर जो विधिवत है, फिर आज ये लोग अपना रोड जाम कर रहे हैं। ये परिजनों का आरोप है सर क्या कि पुलिस द्वारा अधिक पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको थाना पे लाया ही नहीं गया। ये तो जांच की विषय है। CCTV कैमरा लगा हुआ है, जांच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस दिन तक अभी तक इस संबंध में केस दर्ज भी हो चुका है और केस दर्ज है सब।